नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह। हम आज पहुंच चुके हैं सीएचसी लालगंज। कल यहां पर दवाएं जलाई गई हैं और उसका मामला सामने आया है। इससे पहले उन जली हुई दवाइयों की अस्थियां प्रयाग में प्रवाहित कर दी जाएं। हमने सोचा क्यों ना आपको उन अस्थियों के दर्शन करा देते हैं। और आज हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति हुई जो दवाओं को जला दिया गया और लोगों को दवाएँ मिल पा रही हैं कि नहीं, क्योंकि मामला ये है कि लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए की दवाएं जलाई गई हैं और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां पर कल दवाएं जलाई गई थी। आइए चलते हैं, दर्शन कर लीजिए। यही दवाएं हैं जहां पर कल एसडीएम साहब आए थे और ये दवाएं अभी भी जल रही हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी इनका धधकना शांत नहीं हुआ है, अभी धुआं निकल रहा है। कल की जलाई हुई दवा हैं और अभी तक ही यहाँ पर चल रही हैं। हम आपको कुछ दिखाते हैं। एक्चुअली कल मामला आया था कि यहाँ पर दवाएं जो जलाई गई थी उनमें बहुत सारी दवाएं एक्सपायर डेट नहीं थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि एक्सपायर डेट दवाई जलाई जा रही हैं, लेकिन अगर दवा एक्सपायर भी है तो भी जलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक्सपायर बता के जलाई गई थी। तो हम आपको कुछ दवाएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं, हम आपको उठाकर दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आग भी है तो दिखाते हैं, लेते हैं ढेर से, शायद कुछ काम का निकल आए। हालांकि कल तो बहुत सारी दवाएं निकली थी जो एक्सपायर डेट नहीं थी। एक दवा ये यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब एक्चुअली हम मेडिकल के विद्यार्थी नहीं है तो पता नहीं है, कुछ दवाएं जल चुकी हैं। और ये यहाँ पर इसमें एक्सपायर डेट अक्टूबर 2021 दिख रही है। अक्टूबर 2021, सितंबर चल रहा है। नज़दीक से आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। थोड़ा सा गंदा है, ये जल चुकी हैं। आप देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा साफ़ करके दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देखिए एक्सपायर डेट अक्टूबर 2021। ये तो ऐसी सिर्फ दवा है जो मतलब सिर्फ इसमें 3 टैबलेट है। और वहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाए, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं उस जगह पर। तो देखिए कितनी सारी टैबलेट्स पड़ी हुई हैं और बहुत सारी जल चुकी हैं, बहुत सारी जल चुकी हैं और कुछ वहाँ से कल निकाली गई थी जब एसडीएम साहब आए थे। तो ये है सीएचसी लालगंज का नज़ारा। ये सीएचसी लालगंज है जहाँ पर मरीजों को दवा नहीं दी जाती है, दवाएं जला दी जाती हैं। कैमरामैन से कहूँगा आप बढ़ते रहें हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जनता से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको दवाएं मुहैया कराई जाती हैं या सारी दवाएं जला दी जाती हैं। मामला सामने आया है कि 30 तारीख को, 30 सितंबर को सीएमओ यहाँ पर चेकिंग के लिए आ रहा है। तो उसी संबंध में दवाओं का स्टॉक ज़्यादा था और इस वजह से दवाएं जला दी गई। अब जनता क्या कहती है, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, क्या कारण है, जनता से जानते हैं। आइए। सीएचसी का ये दवा वितरण है, यहाँ पर दवाएं बांटी जाती हैं और अभी आदेश हो गया है कि 6 महीने तक बाहर की दवाएं नहीं लिखी जाएंगी। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आइए हम जानते हैं इस बारे में क्या कहेंगे। बाहर यानी कि प्राइवेट दवा ना लिखना, सारी दवाएं अंदर से उपलब्ध कराना, ये जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, इसमें भी सबकी अलग अलग राय है। ऑफ कैमरा मैंने बात की लोगों से, कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कि सरकारी से ही सारी दवाएं मिल जाएंगी और कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट दवाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी में जेनरिक दवाएं मिलती हैं और अगर प्राइवेट दवाएं नहीं लिखी जाएंगी सरकारी डॉक्टर्स के द्वारा तो ये दवा फ़ायदा नहीं करती हैं। तो इस बारे में इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवा सिंह है और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है, अगर यहाँ पे दवाई दी जा रही है, दवा मिल रही है, तो ये जो जनता है गलत नहीं है, जेनरिक दवाई मिले। अगर वो दवा जो लिखी जा रही है वो दवा अगर फ़ायदेमंद है तो बाहर से नहीं लिखी जाएगी। पर यहाँ की जो दवाई हैं और बाहर की दवाई, यहाँ की दवाई या फ्री में जो जनता आती है उसको दिखाने के बाद फ्री में दी जाती है, फ्री में दीजिए। पर उन दवाइयों के मुकाबले अभी हाल में ही हमारे मोहल्ले की बात है, एक लोग के पैर में सूजन थी, उन्होंने दवाई ली लेकिन उनके कोई आराम नहीं, उन्होंने कोई ट्यूब दी। अब अगर सूजन है उसके लिए हमें ओमनीजल चाहिए, वो उन्होंने नहीं दिया। तो अगर यहाँ दवाई अच्छी उपलब्ध हो तो हमें बाहर लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और हम बाहर लेके करें क्या। लेकिन जब यहाँ दवाई नहीं मिलती है तो लोग बाहर जाते हैं। हाँ, हालांकि महंगी पड़ती है दवाई, लेकिन वो दवाई हमारे लिए कारगर होती हैं और वो हमें आरामदायक देती हैं। तो हम तो यही करेंगे कि अगर सुधार किया जाए तो दवाई हम यहीं से लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है बाहर दवा लेने में। तो मतलब बाहर की दवा देने के चक्कर में अंदर की दवा जला दी जाए, ये विकल्प ठीक लगता है?
नहीं, ये विकल्प ठीक नहीं है। ये तो एक तरफ से अपना समझिए तो अंदर का काफ़ी लंबा खेल होता है राजनीतिक, या किसी तरीके से देखें आप कि आप दवाई जला देंगे, वो दवाई एक्सपायरी डेट आप कह के, अब आप बड़े अधिकारी हैं तो ये सब चीज़ें एक शोभा नहीं देती चीज़ों को। सबकी बात समझनी चाहिए, इसमें केवल अगर पिसता है तो बीच का गरीब पिसता है। कल जो दवाएं यहाँ जलाई गई हैं उनमें से कुछ नाम हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक साइप्रोफ्लेक्सिन टैबलेट जला दी गई, एंटी फंगल दवा है फ्लूकोनाजाल, इसको जलाया गया है, सांस की दवा सल्ब्यूटामॉल, इसको जलाया गया है, दिल की दवा एस्पिरिन जलाया गया है, उल्टी की दवा थी, फाइलेरिया की दवा थी इसके साथ, उसको जलाया गया है। इस प्रकार की ये सिर्फ 4-5 मैंने नाम बताएं। ये 4-5 कुछ महंगी दवाएं हैं जो बाहर अगर मरीज़ लेने जाते हैं, जो जेनेरिक दवा नहीं होती हैं, जब इनको प्राइवेट लेने जाते हैं तो उन्हें बहुत महंगी पड़ती है, और इन्हीं को यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जला दिया जा रहा है। अब क्या मामला है इसके पीछे, आने वाले दिनों में जब 30 तारीख को सीएमओ की जांच यहाँ पर आएगी तो उसमें स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अस्पताल में कई लोगों से बात की और कई लोगों से ये जानने का बहुत प्रयास किया कि ये जो दवाएं यहाँ पर दी जाती हैं फ़ायदा करती हैं नहीं करती हैं, तो हमें बहुत मिले जुले नतीजे मिले, और हम आपको डायरेक्ट बातचीत दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए, चूँकि कारण ये है बहुत सारे लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाहते। मामला थोड़ा सा संगीन है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि हाँ यहाँ की दवाएं फ़ायदा करती हैं, और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ की दवाएं फ़ायदा नहीं करती हैं, इस वजह से बाहर की दवा लिखना भी ठीक है। लेकिन चूँकि अब अगर सिर्फ बाहर की ही दवाएं लिखी जाएंगी, अंदर की दवाएं कम लिखी जाएंगी तो वो भी समस्या है, और अगर बाहर की दवा नहीं लिखी जाएंगी, केवल अंदर की दवा लिखी जाएंगी, तो अंदर की जेनेरिक दवाएं फ़ायदा नहीं करती हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। सरकारी अस्पताल जो कि गरीबों के लिए एकमात्र सहारा है, और अगर हम यहाँ के डॉक्टरों की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब केवल 4 डॉक्टर हैं और कोई स्पेशलिस्ट नहीं। ये यहाँ की लालगंज की आबादी लगभग 1-1.5 लाख से ऊपर है, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर है, और सिर्फ 4 डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, और गरीबों के लिए एकमात्र सहारा है। और अगर उन्हें यहाँ से दवाएं नहीं मिलेंगी और बाहर से दवाएं मिलेंगी तो स्थिति कल्पना करिए उनके लिए क्या होगी। यहाँ ना किसी की सेहत से किसी को मतलब है, ना किसी की बीमारी से किसी को मतलब है, यहाँ पर सिर्फ सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभा के चले जा रहे हैं। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सीएचसी लालगंज से, और आगे जैसा भी होगा जो भी कार्रवाई होती है आपको सूचित किया जाएगा। तब तक आप सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल हिंदी और हिंदुस्तान को, और आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।